हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे। आइए दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग यानी कि आज से हम लोग केमिस्ट्री की कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। ये जो क्लास है आप लोगों की केमिस्ट्री की लगभग जो जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक को, चाहे वो बोर्ड में पूछने जाने वाले 9th या 10th में या फिर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, इन सभी टॉपिकों के ऊपर हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे, जिसमें आपको मैं आज के लेक्चर में बताने जा रहा हूँ कि केमिस्ट्री का इतिहास क्या है, केमिस्ट्री की शुरुआत कब और कहाँ से हुई, ये केमिस्ट्री शब्द आया कहाँ से, केमिस्ट्री शब्द बना कैसे है, इसका जो जन्मदाता है वे कौन है। तो इन सब बातों की चर्चा आज के लेक्चर में करेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको अच्छा लगेगा। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली बात है केमिस्ट्री कि केमिस्ट्री है क्या। तो केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई, मैं आपको बता रहा हूँ। केमिस्ट्री जो शब्द है, केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री शब्द का प्रयोग अर्थ जाए, केमिस्ट्री जो है यह एक क्या है, मिस्र देश के शब्द है। मिस्र देश के एक शब्द, मिस्र देश के एक शब्द, मिस्र का तो इजिप्ट का तो इजिप्ट, मिस्र देश का एक शब्द कीमिया से लिया गया है। किससे? कीमिया। केमिस्ट्री के जो वर्ड है शब्द केमिस्ट्री, केमिस्ट्री जो है मिस्र देश के एक शब्द कौन है, कीमिया, इसी लिया गया है केमिस्ट्री को। कीमिया क्या है, मिस्र देश का एक भाषा है, वर्ड है। अब देखिए कीमिया का अर्थ क्या होता है, कीमिया का अर्थ मिस्र में होता था काला रंग, क्या था, काला रंग, इसी से लिया गया हमारी जो केमिस्ट्री है आज हम पढ़ते हैं, इसी से बनाया गया है केमिस्ट्री, CHEMIST केमिस्ट्री। दोस्तों, केमिस्ट्री का जो मेन शुरुआत है आधुनिक काल, वो लगभग 18वीं शताब्दी के अंत में शुरू हुआ। लेकिन आप जब देखेंगे तो केमिस्ट्री का जो प्रारंभ है वो बहुत साल पहले भी हो चुका था, क्योंकि हमारे जो एक महान दार्शनिक है महर्षि कणाद, इन्होंने बहुत साल पहले ही केमिस्ट्री के परमाणु के बारे में अपना सिद्धांत दिए थे कि परमाणु क्या है, परमाणु किसी पदार्थ का सबसे छोटा रूप होता है। इस प्रकार के अनेकों दार्शनिक ने भी पहले से भी केमिस्ट्री के बारे में अपना अपना जो योगदान है वो देते रहे हैं। बहुत सारे वैज्ञानिक मूल तत्वों से मिलकर बना हुआ है, जिसे कहा जाता है क्षितिज, जल, गगन, पावक और समीकरण। ये 5 मूल तत्व पहले के जो दार्शनिक थे जो मानते थे कि इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर के इस पूरे ब्रह्मांड की क्या है, सृष्टि हुई है, यानी इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। लेकिन आज अगर देखिएगा आज के समय में तो केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा, बहुत हद तक जो है बहुत नई नई चीज़ें खोज चुकी है। और इस नए नए चीज़ों खोज जो है, इस समझिए कि एक प्रकार से 18वीं शताब्दी के अंत में, कब, 18वीं शताब्दी के लगभग अंत में, कहीं तक 1774 ईस्वी में, करीब 1774 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे जोसेफ प्रिस्टल। आपने जब सातवीं किताब पढ़े तो उसमें है जोसेफ प्रिस्टल ने, कौन, जोसेफ प्रिस्टल, जोसेफ प्रिस्टल साहब ने जब ऑक्सीजन की खोज की, कब, जोसेफ प्रिस्टल ने सबसे पहले ऑक्सीजन की खोज की, ऑक्सीजन की खोज किया, लेकिन ये उन्हें पूर्ण रूप से जो है क्या नहीं कर पाए, उन्हें प्रयोग के आधार पर सत्यापित नहीं कर पाए। उसके बाद आए एक बहन थे लेवासिए, कौन, लेवासिए, इन्हें आप लेवासिए का लिखा मिलता है, लेवासिए, आप देख लीजिएगा, लेवासिए ने इस ऑक्सीजन को जो है अपने प्रयोग द्वारा सत्यापित किया कि ऑक्सीजन इस पृथ्वी पर है और ऑक्सीजन की सहायता से ही हम क्या करते हैं, तो आग को जलाते हैं। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो आग नहीं जलेगा। इसका जो सिद्धांत सबसे पहले किसने दिए, लेवासी ने दिए। ये लगभग 18वीं शताब्दी के अंत में दिए। इसलिए और वहीं से ही केमिस्ट्री में समझिए कि एक विस्फोटक खोज होना शुरू हो गया। और कहीं को कि केमिस्ट्री का जो मेन शुरुआत है आधुनिक काल, यहीं से हुआ। इसलिए हम लोग आधुनिक रसायन का पिता पूछेगा, आधुनिक रसायन का पिता किन्हें कहते हैं,
तो आधुनिक रसायन शास्त्र का पिता हम लोग इन्हें कहते हैं तो लवासियों कहते हैं हम लोग, इसलिए लवासी साहब को ही आधुनिक रसायन शास्त्र का पिता कहा जाता है। अब तो समझ लेते हैं कि केमिस्ट्री है क्या, केमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग किस किस चीज़ के बारे में अध्ययन। केमिस्ट्री का है तो केमिस्ट्री का हम लोग छोटा सा परिभाषा आपको सामने लिख रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। ये हालांकि किसी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपके नॉलेज के लिए जरूरी है। तो ये हम फिर केमिस्ट्री क्या है, रसायन शास्त्र क्या है। केमिस्ट्री क्या है, देखिए विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण का तो प्रॉपर्टी या संगठन का तो कंपोजिशन संरचना का तो जानते हैं स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर एवं उनके आपसी संबंध व उनमें होने वाली परिवर्तन के बारे में अध्ययन करते हैं। उन्हें रसायन शास्त्र कहते हैं। चाहे रसायन शास्त्र कहलाता है, रसायन शास्त्र कहलाता है। देखिए हमने क्या लिखा है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ, और पदार्थ क्या है हमने बस इसके बाद ही एक वीडियो डालेंगे। पदार्थ क्या है, पदार्थ के कितना बटा क्या है, पदार्थ को किस आधार पर जाता है, पदार्थ क्या है, हम अगला वीडियो बनाएंगे। ठीक है, अब समझिए कि किसी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण का तो प्रॉपर्टी, उनके संगठन का तो कंपोजिशन और उनके संरचना यानी स्ट्रक्चर एवं उनमें जो संबंध है, इन तीनों में जो संबंध है, क्या संबंध है वह, तथा उनमें होने वाले परिवर्तन, इनमें किस किस तरीके से परिवर्तन होता है, इन सब चीज़ों के बारे में जिस चीज़ के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं, उससे हम लोग रसायन शास्त्र यानी इंग्लिश में केमिस्ट्री कहते हैं। यानी कि किसी पदार्थ के कौन कौन से गुण हैं, कंपोजिशन और उसकी स्ट्रक्चर का तो बनावट एवं इन तीनों चीज़ों में क्या संबंध है, तथा इसमें किस प्रकार से हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं या परिवर्तन आता है, इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन जिसके अंतर्गत करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, केमिस्ट्री करते हैं। अब केमिस्ट्री का जो है, और पूछेगा आपकी केमिस्ट्री का पिता किसे कहते हैं, तब आधुनिक केमिस्ट्री का पिता हम लोग लेवासियों को ही कहते हैं, आप याद रखिएगा। तो इतनी बात आपकी केमिस्ट्री की बेसिक बात थी जो कि आपको जान लेना चाहिए था अपने बेसिक नॉलेज के लिए। अब हम लोग अगला वीडियो लेकर आएंगे कि पदार्थ क्या है तथा पदार्थ के कितने भाग है, पदार्थ को किस किस आधार पर बांटा गया है।